दोस्तों, आज देखने वाले हैं बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक 2017 का। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ शुरू से अंत तक, ठीक ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सब करा दिया हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट था सभी, ठीक ना। तो आज एक बीच में थोड़ा सा एक क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन बैंक 2017 का ऑब्जेक्टिव। चलिए देख लीजिए यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका भी क्विज 7 बजे टेलीग्राम पर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना, ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए द्विगुणित संरचना इनमें से कौन सा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई अच्छे से दे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है, द्विगुणित संरचना कौन है इसमें से। तो इसमें से द्विगुणित संरचना है वो है युग्मनज। युग्मनज क्या है, द्विगुणित संरचना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब। 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। ऑन्कोजीन, ठीक ना, किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी पोलियो। तो बताइए कि ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो वो होता है कैंसर के लिए उत्तरदायी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैंसर। ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैंसर के लिए, ठीक ना। और ये सब तो आप लोग जानते हैं कि ये पूछा गया है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन रहता है फाइनल एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है। इनमें से कौन सा पौधा जलोदभिद है। ऑप्शन नंबर ए सिंघाड़ा, ऑप्शन नंबर बी नागफनी, ऑप्शन नंबर सी शीशम, ऑप्शन नंबर डी एकेसिया। तो बताइए कि जलोदभिद पौधा इनमें से कौन सा है, सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम और एकेसिया। तो इसका हो जाएगा, जलोदभिद पौधा होता है सिंघाड़ा का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंघाड़ा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो, ऑप्शन नंबर बी इन विवो, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कह रहा है, शरीर के बाहर निषेचन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन विट्रो, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये बार बार पूछा जाता है, लगातार ये रिपीट करते रहता है, ठीक ना। तो इसको ये सभी को याद ही होगा। देख लीजिए क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 7 जुलाई। तो आप लोग बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल्सन, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। देखिए सर्टोली जो कोशिकाएं होती है वो विल्सन में पाई जाती है, ठीक ना। विल्सन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए विल्सन। मैं यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सको। तो यहाँ पर सही का चेक और यहाँ पर ऑप्शन, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक ना।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए जीन का सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी जीन का एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी जीन का फंक्शन। तो क्या ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ये चारों ऑप्शन में से बताइए। तो वो जीन जो है, जीन, हाँ, जीन ओपेरॉन मॉडल को प्रदर्शित करता है, जीन का फंक्शन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीन का फंक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 बार, ठीक ना। कहीं आपको भी ये हो गया होगा 10th में, तो एग्जाम दिए होंगे कि निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी है, डायरेक्ट ये आपके दिमाग में चल आएगा, ठीक ना। लेकिन 2 बार पढ़िएगा तो यहाँ पर बीच में देख लीजिए नहीं लिखा हुआ है, तो आपको भी पता चलते रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए फीताकृमि, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी जोंक। तो उभयलिंगी कौन नहीं है इसमें से? तो वो हो जाएगा घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आप देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन्स वेस डीएनए में नहीं होता है? वेस डीएनए में नहीं होता है नाइट्रोजन्स। ऑप्शन नंबर ए थायमिन, ऑप्शन नंबर बी यूरासिल, ऑप्शन नंबर सी गुआनिन, ऑप्शन नंबर डी साइटोसिन। तो बताइए नाइट्रोजन्स डीएनए में नहीं होता है किस में? तो वो हो जाएगा यूरासिल, या यहाँ पर यूरेसिल भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ पौधों की सूची, ऑप्शन नंबर सी आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? तो वो सम्मिलित है इनमें से सभी, ठीक ना। कहीं कहीं पर रहेगा कोई एक ऑप्शन, ठीक ना, तो उसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक ना। तो विलुप्त हो रहे ये भी हो जाएगा, आपत्तिग्रस्त ये भी हो जाएगा, और दुर्लभ पौधों की सूची, यानी कि तीनों हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को कहीं कहीं पर यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है क्या? तो विलुप्त हो रहे प्रजाति, यानी कि पौधों की सूची ये भी रह सकता है, विलुप्त हो रहे प्रजाति ये भी रहता है, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डी होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शरीफा का, ऑप्शन नंबर बी सेब का, ऑप्शन नंबर सी नारंगी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो वो खाया जाता है सेब का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेब का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए टीएमबी, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी का नहीं। तो बताइए कि किसका आनुवंशिक डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो वो हो जाएगा बैक्टीरियोफेज का, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आप कह रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आय में कमी, ऑप्शन नंबर बी जमीन में कमी, ऑप्शन नंबर सी खनिज पदार्थ की कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो थोड़ी ना जितना है उतना ही तो रहेगा, ज़मीन भी उतना ही रहेगा, आय जितना है उतना ही रहेगा, खनिज जितना है उतना ही रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ गया तो आय में कमी हो जाएगी, ज़मीन में भी जितना ज़मीन कभी बढ़ सकता है, नहीं ना बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी, तो देख लीजिए खनिज पदार्थ की कमी, तो खनिज भी कम होते जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कि जनसंख्या बढ़ते जाएगा वैसे कम होते जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन नंबर बी मानव शुक्राणु के मध्यभाग का, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक डिम्बाणुजनन कोशिका का, डिम्बाणुजन कोशिका का, ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट का। तो बताइए एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो वो हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जीवाणु जनित रोग कौन है इनमें से, तो वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि देखिए जीवाणु जनित जो होगा वो क्षय रोग भी है, हैजा भी है और कुष्ठ रोग भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। और ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर ऑप्शन कोई एक इसमें से दे देगा, ठीक ना, इनमें से सभी कहीं पर नहीं रहता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर क्या पूरा है पुरुष, ठीक ना। तो पुरुष में क्या होता है 44 प्लस एक्स और वाई, ठीक ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो बताइए कि एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है, तो वो हो जाएगा एकल कोशिका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी एकल कोशिका प्रोटीन। एसिटाबुलेरिया क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एनुन परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन, ऑप्शन नंबर बी परपरागन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्वपरागन परपरागन इनमें से कौन होगा, तो इसमें से हो जाएगा स्वपरागन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदिशीय, ऑप्शन नंबर सी बहुदिशीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है, एक दिशीय द्विदिशीय और बहुदिशीय में। तो ये हो जाएगा एक दिशा में, ठीक ना। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, सार्वभौमिक रक्तदाता जो सबको खून दे सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बी रक्त समूह, ऑप्शन नंबर बी ए रक्त समूह, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ रक्त समूह, ठीक ना। तो बताइए सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि सभी को दे सकता है कौन सा ब्लड ग्रुप, तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है ब्लड अपना, ठीक ना, किसी को भी दे सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है, फिनोटिपिक अनुपात पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1:2:1, ऑप्शन नंबर बी 3:1, ऑप्शन नंबर सी 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो एक संकरण कोश का फिनोटिपिक अनुपात हो जाता है 3:1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए गैंडा राज्य है जो असम में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी रिप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 75 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी 90 डेसिबल। तो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही होता है। तो वो सही होता है 20 से 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर कह रहा है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किसके काटने से। ऑप्शन नंबर ए नर क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर बी मादा एनोफिलीज, ऑप्शन नंबर सी मादा एडिस, ऑप्शन नंबर डी नर एनोफिलीज। तो मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वो होता है मादा एनोफिलीज के काटने से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। यानी कि किस पेड़ के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है। तो वो हो जाएगा फ्रांकिया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी फ्रांकिया। पौधा का नाम क्या है फ्रांकिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो ये आप लोग 9th 10th 11th 12th सब में पढ़े होंगे। तो दूध से दही बनने के लिए आप लोग कमेंट करिए, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग ऐसे करिए, ठीक ना। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी डे वेरीज, ऑप्शन नंबर डी हैकल। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। तो वो हो जाएगा क्या लेमार्क। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग याद कर लीजिए।